नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के गोकर्ण की, जहां पर एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। यहां एक दुर्गम गुफा में एक रशियन महिला मिली हैं, जो कि बिना वीजा के पिछले 8 सालों से एक पहाड़ी पर बनी गुफा में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। दरअसल यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक रूसी महिला और उसकी 2 छोटी बेटियों को राम तीर्थ पहाड़ी की चोटी पर एक दुर्गम और खतरनाक गुफा में उनको वहां से निकाला गया। और पेट्रोलिंग के दौरान गोकर्ण पुलिस को जंगल के अंदर एक स्थायी घर में ये तीनों मिली हैं। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि ये 9 जुलाई की शाम को 5 बजे के आसपास की घटना है, जहां पर ये महिला 2 बेटियों के साथ मिली। रशियन महिला है। बताया जा रहा है कि कई सालों से ये इस गुफा में रह रही थी। कई गंभीर सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये महिला अपनी बेटियों के साथ इतनी दुर्गम गुफा में इतनी खतरनाक जगह पर क्यों रह रही थी? इसका मकसद क्या था? क्या वाकई ये ध्यान यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए रुकी हुई थी? कितने साल से इसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, और उसके बावजूद यहाँ पर क्यों रह रही थी? आखिर कैसे इसका राज खुला, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए कितने साल बीत गए और ये महिला वहाँ पर रह रही थी अपनी 2 बेटियों के साथ। किसी को पता नहीं चला कि एक रशियन महिला यहाँ पर अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो खुला उस वक्त जब गोकर्ण पुलिस यहाँ पर पुलिस के स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर और उनकी टीम टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर रामतीर्थ पहाड़ी के इलाके में गश्त कर रही थी। और इस गश्त के दौरान जब ये पुलिस की टीम यहाँ पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उन्होंने एक खतरनाक लैंडस्लाइड प्रो जोन में मौजूद एक गुफा के पास कुछ हलचल देखी। और इस दौरान जांच के दौरान उन्हें यहाँ पर रूस की महिला 40 साल की नीना कुटीना बताया, जिनका नाम बताया जा रहा है, अपनी 2 बेटियों के साथ 6 साल की, जिनमें प्रेमा एक बेटी का नाम है, वो 6 साल की है, और दूसरी जो बेटी है एमा, वो 4 साल की है। इनके साथ में इस खतरनाक गुफा में रह रही थी। जब जांच पड़ताल हुई और पूछताछ की गई, तब ये खुलासा हुआ कि ये महिला रशिया से है और यहाँ पर ये कई सालों से रह रही हैं, जिसकी भनक यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को और हमारी सरकार को नहीं लगी। अब ये भी सामने आया कि ये जो महिला है वो यहाँ पर पहले गोवा आई थी, रूस से, रशिया से, और उसके बाद गोवा से यहाँ पर ये गोकर्ण आ गई। पूछताछ करने पर कुटीना की तरफ से ये बताया गया, ये दावा किया गया कि वो आध्यात्मिक एकांत की तलाश में गोवा से गोकर्ण तक आई थी। इस रशियन महिला कुटीना की अगर हम माने जिससे लेकर के उन्होंने बयान दिया है, तो उन्होंने शहरी जीवन की व्यस्तताओं से दूर ध्यान और प्रार्थना में लीन रहने के लिए जंगल की गुफा में रहने का फैसला किया। और ये गुफा मिली कुटीना को यहाँ पर गोकर्ण के इलाके में, जहाँ पर ये जो पहाड़ी है वो काफ़ी दुर्गम इलाका है। और यहाँ पर इस पहाड़ी के ठीक ऊपर जाकर के ये खतरनाक गुफा बनी हुई, जहाँ पर देखिए 24 घंटे जंगली जानवरों का भी भय होता है। यहाँ पर आसपास के लोगों का आवागमन ना के बराबर है, क्योंकि लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। इसके बावजूद ये महिला यहाँ पर कैसे पहुँची, इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये महिला बताती है कि ये आध्यात्म के लिए और शहर की व्यस्तताओं से दूर रहकर यहाँ पर अपने ध्यान में लीन रहने के लिए इस गुफा में रहने का फैसला करके यहाँ पर रह रही थी। अब प्रारंभिक तौर पर जो अभी पूछताछ हुई है, जितनी जानकारियां सामने आई, उसमें भले ही ये रशियन महिला कुटीना इसके इरादे को लेकर के ये साफ हुआ कि ये आध्यात्मिक थे, लेकिन अधिकारी ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। तो ये जो रामतीर्थ पहाड़ी है, जहाँ पर ये गुफा है, और यहाँ पर जुलाई 2024 में एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। इसकी चपेट में ये पहाड़ी आई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लैंडस्लाइड की वजह से जो पहाड़ी के पत्थर है वो चारों तरफ यहाँ पर फैले हुए थे। रास्ता बड़ा दुर्गम हो गया था। कहते हैं कि यहाँ पर कई जहरीले जानवर हैं, सांप है, कई खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं इस इलाके में। और इस वजह से ये जो इलाका है ख़ास तौर पर वो रामतीर्थ पहाड़ी का, वो बेहद खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। अब जब इस महिला से पूछताछ की गई, तब इसने पहले तो ये जवाबों से बचती हुई नजर आई। वीज़ा को लेकर जब इससे सवाल पूछा गया कि भाई आप भारत आई, वीज़ा लेकर के आई, आपका वीज़ा जब एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, तब आपने इसकी सूचना सरकार को क्यों नहीं दी, प्रशासन को क्यों नहीं दी?
ये पहले उन चीज़ों से बचती हुई नजर आई, लेकिन जांच टीम जब लगातार इसे पूछताछ कर रही है, इस महिला की काउंसलिंग को लेकर के भी लगातार बंदोबस्त किया गया, इसकी काउंसलिंग भी की गई, इसे यहाँ के रहने के खतरों के बारे में बताया गया और पुलिस की टीम ने इसको पहले देखिए यहाँ से रेस्क्यू किया। इसके बाद इसे लेकर के नीचे आया गया, इसे आराम से बिठाया गया, इसे पूछा गया क्यों वहाँ पर इतने खतरनाक जगह पर रह रही थी। इसे लेकर के अभी भी पूछताछ लगातार जारी है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी पुलिस का कोई बयान इस पूछताछ को लेकर के आना बाकी है। लेकिन हालांकि इस परिवार को बचा लिया गया है, लेकिन इस महिला से जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली जानकारी है कि एक महिला, रशियन महिला जो रसिया से यहाँ पर इंडिया आती है और इसके बाद वो गोवा से यहाँ पर दुर्गम इलाके में, गोकर्ण के इलाके में आ जाती है और वहाँ पर कई सालों से आप मान के चलिए कि करीब 8 साल से ये महिला इस गुफा में रह रही थी। और इस महिला ने जब पूछताछ की गई पुलिस की तरफ से, इस महिला की तरफ से भी अनुरोध किया गया था कि ये कुमता तालुका के बंकी कोडला गांव में 80 साल की एक महिला साध्वी है, वो है योगरत्न सरस्वती। उनकी तरफ से एक संचालित आश्रम है। इस कुटीना ने कहा कि उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाए, तो इससे उस आश्रम में ले जाया गया। हालांकि जब अधिकारियों ने आगे की जांच की तो ये साफ हुआ कि कुटीना अपने पासपोर्ट और वीज़ा की स्थिति के बारे में जानकारी देने से लगातार हिचकिचा रही थी और इसके साथ साथ चूँकि महिला का मामला था, विदेशी महिला का मामला था, इसलिए पुलिस और वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ साथ महिला टीम भी यहाँ पर मौजूद रही। आश्रम प्रमुख को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, उनके सामने बिठा करके पूछताछ की गई, काफ़ी समझाया। आखिर में इस महिला ने ये जो जानकारी दी कि डॉक्यूमेंट्स कहीं उसके खो गए हैं गुफा में। अब ये पता चला इस महिला के नाम को लेकर के कि अप्रैल 2017 में ये महिला भारत आई थी। गोकर्ण पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये ऑपरेशन, एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर टूरिस्ट के लिए चलाया जाता है, क्योंकि खतरनाक दुर्गम इलाका है और ऐसे में यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है, लैंडस्लाइड की घटनाएं आमतौर पर होती हैं, तो टूरिस्ट को कैसे सावधान किया जाए, इसे लेकर के भी लगातार सतर्कता बरती जाती है। तब ऐसे में इस महिला की अगर मूवमेंट वहाँ पर नहीं होती तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई है, उस गुफा के अंदर कोई है। और आप देखिए कि 2 बेटियां इसकी छोटी छोटी, वो भी इसके साथ रह रही थी। तो ये जॉइंट ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ। उसका पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट अब बरामद हो चुके हैं और अब जांच से अभी तक ये पता चल पाया कि ये रशियन महिला कुटीना 17 अप्रैल 2017 तक वैलिड कमर्शियल वीज़ा पर भारत में आई थी। 19 अप्रैल 2018 को इसका FRRO पणजी गोवा की तरफ से उसे एग्जिट परमिट जारी किया गया था। रिकॉर्ड से ये भी साफ हुआ है कि बाद में ये नेपाल भी चली गई थी। देखिए 8 सितंबर 2018 को ये फिर से भारत में नेपाल के रास्ते से दाखिल हुई हैं और इसके बाद से ही ये यहाँ पर रह रही थी। अभी तक की ये जांच हुई, लेकिन जैसे जैसे देखिए जांच होगी, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके बयान को वेरीफाई किया जाएगा और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। और जैसे ही ये तमाम चीज़ें पता चली, सुरक्षात्मक लिहाज से इस महिला को हिरासत में लिया गया। वीज़ा उल्लंघन का केस है, इसके चलते महिला और उनकी बेटियों को महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से जो चलाया जा रहा है कारवार में महिला स्वागत केंद्र, वहाँ पर इसे अभी स्थानांतरित किया गया है और हिरासत में, इसे सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक उत्तर कन्नड़ की तरफ से महिला, उसके 2 बच्चों को रूस वापस भेजने के लिए बेंगलुरु के विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO के साथ में आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी गई है। परिवार को अब आगे की कार्यवाही के लिए बेंगलुरु में जो FRRO के अधिकारी हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। वो तय करेंगे कि कब इस महिला को वापस से रूस भेजना है। इस पर जो वीज़ा उल्लंघन का मामला है उसमें क्या किया जाना है, ये एक कानूनी पहलू है। इसको लेकर के केस क्या चलता है या नहीं चलता है, इसको सज़ा क्या होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गंभीर सवाल है वो सवाल ये है कि ये महिला यहाँ पर भारत में इतने दिनों से क्यों रुक रही थी। एक और सवाल है, वो ये सवाल ये है कि पहले ये नेपाल जाती है, नेपाल से जब वापस आती है, इसके बाद ये गोकर्ण कैसे पहुँच गई, इस पहाड़ी का रास्ता इसने किसने बताया और क्या इरादे थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि आध्यात्मिक तौर पर वहाँ पर रुकी थी, तब भी इसका एक कर्तव्य बनता था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर जब विदेशी धरती पर थी तब इसका पासपोर्ट, वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया था तो इसको जानकारी देनी चाहिए थी। कानून का इसने उल्लंघन किया है, इस पर अभी पड़ताल जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।